वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई अब ये कटरा की तरफ जा रही है। जिस इलाके से ये गुजर रही है वो इलाका पठानकोट का इलाका है। यहाँ आप आवाज़ सुन सकते हैं ट्रेन की, इसकी रफ्तार को महसूस कर सकते हैं। अभी आगे रावी नदी का पुल पड़ेगा, इस वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी कम की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन इस इलाके को पीछे छोड़ती हुई जा रही है। ये देखिए, रावी नदी पंजाब की एक मुख्य नदी है, उसका पुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वंदे भारत एक्सप्रेस पार करती हुई। यहाँ से हिमालय काफ़ी पास में है, पहाड़ियाँ पास में दिखती हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से नदी का पुल नज़र आ रहा है। आसपास हरियाली काफ़ी है। ये देखिए, अब हम लोग नदी के ऊपर से ही निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। गार्ड केबिन से आप जब देखेंगे तो लगेगा वाह, किस तरीके का नज़ारा है। रावी नदी पीछे छूटती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस बड़ी तेजी से कटरा की तरफ जा रही है, माता वैष्णो देवी के दरबार में। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये दिन में चलती है, इस वजह से आसपास का नज़ारा आप देखेंगे, खूबसूरत नज़ारे हैं। खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं इस ट्रेन में, लिहाजा तमाम चीज़ें जो कटरा और नई दिल्ली के बीच में चलने वाले मुसाफिर हैं देख नहीं पाते हैं, क्योंकि रात में ज़्यादातर ट्रेनें रात में हैं। ये ट्रेन सुबह चलेगी 6 बजे नई दिल्ली से, 2 बजे कटरा पहुँचेगी। तो आसपास का खूबसूरत नज़ारा आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त नज़ारे हैं, इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते रहिए और ये ट्रेन इसी तरीके से आपको कटरा का सफ़र कराती रहेगी। यहाँ देखिए किस तरीके से चारों तरफ जिधर देखिए उधर हरियाली है। अब पठानकोट पीछे छूट रहा है और हम लोग जम्मू की तरफ चल चुके हैं और जम्मू से आगे निकलकर अब हम लोग कटरा की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही है। इसकी रफ्तार को आप महसूस कर सकते हैं। न जाने कितने कस्बे ये पीछे छोड़ आई है माता वैष्णो देवी के दरबार में तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए। अब आपको जम्मू पीछे छूट गया है। जम्मू की तवी नदी यहाँ से दिख रही है। अब तमाम सुरंगें पड़ेंगी। ये देखिए, छोटी सी सुरंग, छोटे छोटे ब्रिज, छोटे छोटे से मकान, नदी दिख रही है, तवी नदी दूर से ही दिख रही है। आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। इस तरीके के ज़बरदस्त नज़ारे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करिए। इस ट्रेन का किराया तो थोड़ा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन ये चुभेगा नहीं क्योंकि रफ्तार ज़्यादा है। 12 घंटे का सफ़र 8 घंटे में पूरा करेगी ये ट्रेन। बीच में स्टॉपेज छोटे छोटे से 2-2 मिनट के 3 स्टॉपेज हैं। ये देखिए किस तरीके से जम्मू पीछे छूटता हुआ।
ड्राइवर चला नहीं रहा उनके पास है, ये क्लियर करवा देंगे उनको, उसको क्लीन करवा देंगे तो तुम क्लियर आप। ये ड्राइवर अभी ये देखिए ग्रीन सिग्नल आया ना, ये निकल गया ग्रीन सिग्नल। टेक्नोलॉजी डे बाई डे ऐसी आ रही है मिश्रा जी। और आपको ड्राइवर देखेगा अगर तो वहाँ से पुरानी कैब क्लिक करेगा, हम सारे आ जाएंगे कितने बंदे हैं। और अच्छे दबाओगे तो लाल हो जाएगी। ये आप डबल टच कर दीजिए और ये पूरा कोच का पूरा दोनों के लिए सीसीटीवी रिकॉर्ड हो रहा है, 2 मंथ की रिकॉर्डिंग सेव है। अच्छा, ये हो गया वो कार्ड के लिए क्या क्या है? बाकी आपका तो ये तो पता ही है, फ्लैश मार्कर लाइट पर वाइट करके चलना है। इसी के लिए अगर आपको किसी चीज़ तो वहाँ से आप वो फ्लोर बना सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पे कूलिंग है, 1 नंबर पे हीटिंग है। आपको ठंड लगे ना, कहीं गर्मी वाले ज़्यादा होते हैं, कूलिंग दबा दें 2 नंबर पे कूलिंग हो जाएगी। फ्लोर भी लगा पड़ा तगड़ा। अच्छी गाड़ी चली बाहर की वायु है। आपको जैसे देखना है किसी को पैसेंजर की कंप्लीट क्या बात है पैसेंजर आप उसका जैसे आप मान लीजिए ये भी का मतलब ये आपका सारा दरवाजा है, हाँ। चारों डोर है और भी जो है कोच के अंदर लोग की बात नहीं करिए। देखिए यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं पैसेंजर परेशान कितने हैं एसी से या अदरवाइज किसी चीज़ से। जनरल परेशानी है, एक आधे को परेशानी है। ये एक आइडिया हो जाएगा ना। यहाँ से देख सकते हैं ना, पता आपको करता रहेगा यार। मिश्रा जी आजकल बड़ा मतलब यू हैव टू बी इन विद सिस्टम। जैसे मैंने कहा देखो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, पूरी लैंग्वेज उनकी और बी केयरफुल भी रहेगी। आजकल कंप्लेंट 2 मिनट में करते हैं। जम्मू से कटरा के बीच का सफर आसान नहीं है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निकलता है, जंगलों के बीच से निकलता है। यहाँ देखिए किस तरीके से वायाडक्ट पुल आप देख सकते हैं। इस तरीके के कई पुल इस रास्ते में हैं। इन पुलों को आप दिन में देख पाएंगे, किस तरीके के पुल हैं, किस तरीके के नज़ारे हैं, आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। यहाँ मौसम पल पल बदलता रहता है। पल पल बदलते मौसम के बीच आप इन नज़ारों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये ट्रेन काफ़ी तेजी, ये देखिए दूसरा वायाडक्ट पुल, एक के बाद दूसरा। ये काफ़ी टफ इंजीनियरिंग वर्क है जिसको भारतीय रेलवे ने किया है और जिसका नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पुल पीछे छूटता हुआ, और ये बड़ा पुल है, छोटा पुल नहीं है, वायाडक्ट पुल है। और नीचे नदी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पहाड़ी नदी बह रही है बड़ी तेजी से। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखिए पहली सुरंग, इस रूट की पहली सुरंग में हम प्रवेश कर चुके हैं और बड़ी तेजी से ये सुरंग जो है पार होती हुई, और इस तरीके की तकरीबन 7 सुरंगें इस इलाके में हैं, इस जगह पर हैं। इस सुरंग में देखिए कितना धूप अंधेरा है, किस तरीके का अंधेरा है, उस अंधेरे को आप समझ सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से अंधेरा है लेकिन हल्की सी लाइट है जिसको देखा जा सकता है। ये देखिए इस सुरंग को पार करते हुए, इस रूट की अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ी लंबी सुरंग है, ये देखिए सुरंग से पार आ गए। ये दूसरी सुरंग, एक सुरंग छूटी नहीं कि दूसरी सुरंग, सुरंगों से गुजरते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस। सुरंग में जाना और सुरंग से बाहर निकलना अपने आप में जोरदार है, अलग है, डिफरेंट है। यहाँ देखिए किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट के ये सुरंग बनाई गई। ये देखिए एक और सुरंग, हर बार सुरंग से बाहर आते हुए एक अलग एहसास। बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर ये सुरंगें बनाई गई हैं
और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे ने अपनी इंजीनियरिंग दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, माइट दिखाई है, उसको आप समझ सकते हैं। ये देखिए फिर एक और सुरंग, लंबी है सुरंग, इसको पार करने में रोमांच है, रफ्तार है। ये देखिए इस सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं, जिससे एक अलग तरीके का इफेक्ट आ रहा है, एक अलग तरीके का दृश्य पैदा हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। इस तरीके की लंबी सुरंगें बनाना, वो भी हिमालय में, आसान नहीं है। इसमें सालों साल का वक्त लगा है। वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार ट्रेन कटरा की तरफ चल रही है, इन्हीं सुरंगों को पार करते हुए। इस तरीके की सुरंगें इस रास्ते में आपको दिखेंगी। सुरंगों से तेज रफ्तार से गुजरना आसान नहीं। ये देखिए स्पीडोमीटर जो दिखा रहा है वो रफ्तार दिखा रहा है 40 किलोमीटर। सुरंग के बीच से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला, वो भी हिमालय में, जिसमें ग्रेडियंट है, जिसमें चढ़ाव है, उतार है, हर तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई
आराम से चलिए बाइक चालीस है यार, बाइक 440 मीटर भी प्राइस है। ऐसे मुझे आ गया ना बाइक चला ये पैसेंजर के लिए है, इतना ही सेफ होगा। यानी अपना कोड अलग है वैसे तो हेलो हाँ बोलो हेलो ये तो लाइव वाला ना, सब पे इसको C9 की तरफ वाला फिर बोल रहे हैं। C9 का ये राइट साइड चलने रेस को मैं करेंगे उसकी इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है याद हो ना, देखती है हो सकती है राइट टाइम वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। ये मैं ड्राइवर केबिन से दिखा रहा हूँ, और ड्राइवर केबिन से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल फर्क नजर आता है, पूरा इलाका अलग नजर आता है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं। उधमपुर स्टेशन पीछे छूटता हुआ अब हम अगले सफर पर बढ़ रहे हैं, और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमालय की पहाड़ियों को चीरते हुए तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा की तरफ जा रही है। ये देखिए फिर एक और सुरंग, क्योंकि ये इलाका कठिन है, दुरूह है। ये देखिए सुरंग के बाद एक और सुरंग, फिर एक और सुरंग, सुरंग दर सुरंग आप निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए एक सुरंग जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है। ये देखिए फिर एक और सुरंग। सुरंग से आना है, सुरंग में जाना है। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर है। और सबसे जोरदार बात यह है कि ये ट्रेन दिन में चलेगी। अमूमन कटरा से चलने वाली ट्रेनें रात में चलती हैं, जिसकी वजह से आप इस तरीके के नज़ारे नहीं देख पाते हैं, आसपास के इलाके को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये महसूस करिए, सुरंग को महसूस करिए। मैं अब थोड़ी देर के लिए आप पर छोड़ देता हूँ, समझिए सुरंग क्या है।
अब हम वैष्णो देवी के काफी पास पहुंच रहे हैं, माता वैष्णो देवी के पास पहुंच रहे हैं और यहाँ से त्रिकूट पर्वत दिख रहा है। त्रिकूट पर्वत वो पर्वत जिस पर माता वैष्णो देवी का दरबार मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मौसम पलक झपकते बदलता है और ये सारे नज़ारे आप देख सकते हैं। ये देखिए वही पहाड़ हैं जहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार है। अब हम कटरा के पास हैं। आसपास की हरियाली देखते ही बनती है, वादियाँ देखते ही बनती है। ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी है। नीचे नदियां हैं, छोटी छोटी नदी नाले हैं। ये देखिए एक और वायडक्ट पुल हम पार कर रहे हैं। इस तरीके के नज़ारे अगर आपको देखने हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करिए। जबरदस्त सौंदर्य है प्रकृति का और आप उसको महसूस कर सकते हैं। प्रकृति के बीच में है। ये देखिए एक और सुरंग मैं आप पर छोड़ देता हूँ, इसको महसूस करिए। ये सुरंग किस तरीके की है। अब हम सफ़र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। सामने कटरा स्टेशन आ गया है। माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन हम पहुंचने वाले हैं और माता रानी के दरबार में आने के लिए तमाम जगहों से हजारों लाखों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन के लिए लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, लोगों को भरोसा है और उस भरोसे को वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरीके से कायम रखेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चल के आप 2 बजे कटरा पहुंच जाएंगे। ये देखिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आ चुका है। तमाम लोग अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अपने आप में खास है, वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए दर्शन करिए, जय माता दी बोलिए, उतरिए, समय पर आइए, तेज रफ्तार से आइए, माता रानी के दरबार में आइए और जय माता दी बोलिए। कुछ इसी भावना के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के तमाम इलाकों में चलेंगी। जय माता दी, प्रेम से बोलो।